Dear friends, this is Nishant Rastogi and you are watching CNRI. आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है द रिलेशन बिटवीन द वेलोसिटी कांस्टेंट एंड हाफ लाइफ इन द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक तथा अर्ध आयु काल में संबंध होगा। देखिए यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको टी हाफ दिखाई दे रहा है और के दिखाई दे रहा है और एक पॉइंट दिखाई दे रहा है 0.693 आपको दिखाई दे रहा है और उसी के बीच में 4 ऑप्शन इन्होंने बता दिए हैं। फॉर्मूला अगर आपको याद है बढ़िया है, नहीं याद है तो आपको एक याद आ रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की जब आप बात करते हो तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आप देखते हो के इक्वल टू 2.303/t लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। जहाँ पर ए क्या होता है, ए जो होता है प्रारंभिक लिया जाता है, प्रारंभिक जो भी मात्रा आपने ली थी यानी कि जो इनिशियल क्वांटिटी आपने ली थी, और ए माइनस एक्स जो है वो टी टाइम पे जो भी क्वांटिटी बची है वो है, ठीक है ना। अब अर्ध आयु काल यानी हाफ लाइफ का मतलब ये होता है कि वो टाइम जितने टाइम में कोई भी क्वांटिटी आपने ली है वो आधी हो जाए। यानी कि मान लो अगर आपने 100 ग्राम कोई भी कंपाउंड लिया हुआ है तो 5 मिनट में अगर वो 50 ग्राम हो गया, आधा हो गया, तो उसका मतलब 5 मिनट जो है 5 मिनट जो होगा वो इसका क्या हो जाएगा, टी हाफ हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आपने कोई क्वांटिटी 100 ग्राम ली है और 5 मिनट में वो 50 ग्राम हो गई, आधी हो गई, तो यानी 5 मिनट उसका अर्ध आयु काल हो जाएगा, हाफ लाइफ हो जाएगी। तो चलो भाई एक काम कर लेते हैं कि हम यहाँ पर मान लेते हैं कि कोई भी क्वांटिटी आधी हो गई किसकी, इनिशियल अमाउंट की, यानी कि a माइनस एक्स जो था वो क्या हो जाएगा, a/2 हो जाएगा, जो इनिशियल था उसका आधा हो जाएगा। तो चलो भाई ये हो जाएगा 2.303 और बाई टी की जगह क्या हो जाएगा, टी हाफ। टी हाफ का मतलब क्या है, अर्ध आयु काल यानी कि हाफ लाइफ पीरियड, ठीक है ना। लॉग ये हो जाएगा a और a माइनस एक्स क्या हो चुका है, a/2, तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा k इक्वल टू 2.303 बाई हो जाएगा क्या, टी हाफ, और ये लॉग। अब जरा सुनो, ये 2 चला जाएगा कहाँ, ऊपर, तो यहाँ पर ये 2 हो गया क्योंकि a और a कैंसिल आउट हो जाएगा। अब लॉग 2 की वैल्यू तुमको याद आ रही होगी, तो k इक्वल टू आ जाता है 2.303 और बाई क्या हो जाएगा, टी हाफ, और लॉग 2 की वैल्यू कितनी आती है, 0.3010, ठीक है ना। और ये वैल्यू k यानी हो जाएगा 0.693 और बाई क्या हो जाएगा, टी हाफ हो जाएगा, ठीक। तो अब यहाँ पर देख लीजिए k इक्वल टू 0.693/t हाफ, तो k इक्वल टू टी हाफ बाई 0.693 है, और यहाँ पर k का मतलब नहीं। चलिए भाई अगर हम टी हाफ से रिलेट करें तो मेरे पास टी हाफ, इससे अगर हम बनाएं तो मेरे पास टी हाफ इक्वल टू आ जाएगा 0.693/k। तो चलो भाई देख लो, टी हाफ इक्वल टू 0.693/k, यानी ऑप्शन 1 जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।